श्री महान पूज्य कथावाचक श्री अंकुर दास जी महाराज जी की कथा के कुछ अनमोल वचन। 8 अक्टूबर 2023 तारांकन वृंदावन। श्री महान पूज्य अंकुर दास महाराज जी, जिनका आश्रम श्री वृंदावन धाम इस्कॉन मंदिर के पीछे रशियन बिल्डिंग के बगल में श्री गोपाल भवन में स्थित है। श्री महान अंकुर दास महाराज जी के वचनों के सुनने से ही लोगों के कष्टों का ही निवारण हो जाता है। जो प्रत्येक 15 दिन तक महाराज जी के वचनों को एवं उनकी कथा को सुनता है एवं उनके नियमों को ग्रहण करता है तथा निस्दिन महाराज जी के दर्शन करके अपने समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा लेता है। श्री अंकुर दास महाराज जी एक महान कथावाचक है, जो कि जगह जगह जाकर अपनी प्रभु भक्ति का प्रचार करते हैं एवं महाराज जी के सुंदर वचनों को ग्रहण करने के लिए वह भागवत महापुराण पाठ करते हैं। महाराज जी को प्रणाम करना चाहेंगे। मेरा नाम अजय वर्मा है। अपने साथी विजेंद्र कुमार एवं सोनम कुमार, जो कि आज तक से है विजेंद्र कुमार, एवं द नेशनल न्यूज से सोनम कुमारी हैं। मैं ब्रजवासी एक्सप्रेस से अजय वर्मा। पहले तो महाराज जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि महाराज जी ने कल 7 अक्टूबर को हमें समय दिया और समय देने के बाद महाराज जी ने अपने अनमोल वचन हमारे चैनल तक पहुँचाए एवं हमें इतना समय दिया और हमें महाराज जी ने अपने श्लोक अपना अनमोल टाइम हमें देके हमें यहाँ बुलाया। 8 अक्टूबर को हम फिर से महाराज जी पास आए हुए हैं और महाराज जी से मिलने आए हैं। महाराज जी के कुछ सुंदर वचन सुनने आए हैं, क्योंकि महाराज जी जिस तरह का महाराज जी का यहाँ पर प्रचार हो रहा है, जिस तरह के लोग महाराज जी के वचनों में एवं भक्ति में चूर हो रहे हैं, तो हमें मजबूरन महाराज जी से समय निकाल के महाराज जी से हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, महाराज जी को काफ़ी फ़ोन भी किया, लेकिन लास्ट टाइम पे जब महाराज जी को हमने सुबह से कॉल किए, फ़ोन किए, महाराज जी ने अपना कीमती समय हमें दिया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम महाराज जी पास हैं। महाराज जी ने हमें प्राइवेट तौर पे अपना कीमती समय दिया है। तो महाराज जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। श्री महाराज अंकुर दास जी महाराज जी, हम जिस तरह से आप अपनी कथा कथा वाचन करते हैं महाराज जी, जिस तरह लोगों तक अपने वचन पहुंचाते हैं, तो महाराज जी मैं आपके कुछ श्लोक सुनना चाहूँगा, अपनी पूरी मीडिया को एवं पूरी जनता को दिखाना चाहूँगा। पूरा इंडिया आपको देख रहा है महाराज जी, आप लाइव चल रहे हो महाराज जी। मैं सबको बताना चाहूँगा कि अंकुर दास जी महाराज के वचनों को मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री महान अंकुर दास महाराज जी के वचन पहुँचे। तो महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप कुछ वचन हमारा आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए एवं अपने भक्तों के लिए कहें महाराज जी। देखिए, जहाँ भागवत प्रारंभ होती है जी, तो सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वभक्ति अध्यत्वे ताप तराय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। अर्थ महाराज जी, हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जी, जो जगत की उत्पत्ति करता जी और विनाश हेतु आध्यात्मिकता और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 तापों का नाश करने वाला है। तो ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारे जो व्यास देव जी हैं, वो व्यास देव जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रवचन्तमनुमेवेत कृत्यम दैपायन ब्रहकातर आजुहा पुत्रिति तन में तया तरबवा विनेदो स्तम सर्वभूतेर्यम मुनिमानतो अस्मि। ऐसे सुखदेव जी जो 12 साल में माँ के गर्भ से निकले और निकलते ही जब निकल नहीं रहे थे तो व्यासदेव जी ने कृष्ण कहा, प्रभु आप कौन हैं, इतने साल माँ कष्ट पा रही है, आप निकलो। तो उन्होंने कहा, निकल तो जाऊंगा, मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? बोले शर्त केवल एक है कि आप जो है 1 दिन के लिए माया दूर कर दो। व्यासदेव जी बोले कि मेरे पे बस की नहीं है, मैं 1 दिन के लिए माया दूर कर दूं, किंतु हाँ इतना कर सकता हूँ, 1 क्षण के लिए दूर कर सकता हूँ। ये बात जब सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 क्षण के लिए माया दूर कर दो। और जैसे ही व्यास जी ने 1 क्षण के लिए माया को दूर किया, जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और प्रकट होते ही सीधे निकल लिए हैं वन की ओर, रास्ता की ओर। जब चलते जा रहे हैं
इधर प्रातः का समय है और सब स्त्रियां स्नान कर रही हैं। उस समय जब सुखदेव जी जा रहे हैं दौड़ते हुए, उनकी नजर कहीं नहीं है, केवल कृष्ण को खोज रहे हैं। इधर में व्यास देव जी भी पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वही स्त्रियां अपने शरीर को ढक रही हैं वस्त्र से। क्यों? बोले जब व्यास देव जी ने कहा कि जो 5 साल का बच्चा, इतना जवान बच्चा जा रहा है, तब तो अपने शरीर को ढका नहीं, और आप जो है मुझे देख के बूढ़े आदमी को क्यों सही ढक रही हैं? बोले देखो आपका मन तो शरीर में है, और मेरे जो आपके पुत्र गए हैं उनका मन शरीर में नहीं, उनका तो केवल कृष्ण के चरणों में। तो ऐसे भगवान को हम अगर ऐसे भगवान की भक्ति में दीवाने हो जाएं तो उसका आनंद कुछ और है। हम लोगों का मानना एक ही है, जैसे आनंद सुखदेव जी को आनंद मिलता है, वही व्यास देव जी को, वही भक्त प्रहलाद जी को, वही अम्बरीश जी को, तो हमारा केवल मानना एक है, वही आनंद हमको भी आए और वही हम सबको दे सके। बस केवल हम लोग यही कहेंगे कि भागवत कथा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये समुद्र है, इसे कोई पार नहीं पा सकता है, इसकी था नहीं है कोई, किंतु ऐसे ही किंतु उसमें से थोड़ा सा जल हमको भी मिल रहा है, तो वही जल हम आप लोगों को भी दे रहे हैं, इससे अपना जीवन को सुधारना। जय जय श्री राधे।